मृत्युंजय। देखिए ये है टू द लाइट हाउस, वर्जीनिया वुल्फ का है। उसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करें इसी से। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ अ न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। नया टेक्निक है लिखने का। द टर्म वॉज फर्स्ट यूज बाय विलियम जेम इन हिज बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये सब अपना नॉलेज दिखाने के लिए दीजिए, लेकिन मेन अभी कहानी नहीं आया है। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटर केम इन द 20th century. They believe that the human mind does not go straight as an arrow. दिमाग जो है ना सीधा थोड़े चलता है। अब दिमाग में क्या होता है, माइंड मूव्स लाइक अ स्ट्रीम, झरना की तरह, नदी की तरह ऐसे घुरते रहता है। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो सोच रहे हैं मेरा दूध कहाँ पर है, मृत्युंजय खड़ा है, ओंकार चढ़ा, तो दिमाग बहकते रहता है, समझे ना, वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इट इज़ नथिंग जॉइंट, सीधा एरो नहीं है दिमाग। इट फ्लोज, बहता है, रिवर और ए स्ट्रीम। ठीक है। अनदर टर्म फॉर दिस इज इंटरनल मोनोलॉग, अंदर अंदर विचार आते रहता है, उसी को कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। समझे। अब देखिए, अब हम आएंगे कहानी पर आएंगे। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूजेज क्या करता है, अनयूजुअल सेंटेंसेस थोड़ा टूट फूट रहता है। रफ ग्रामर तो तोड़ फोड़ देता है। लैक ऑफ पंक्चुएशन का भी ठिकाना नहीं रहता है। ठीक है। द रीडर्स हैव द फीलिंग दैट दे आर इनसाइड द माइंड ऑफ अ कैरेक्टर। लगता है कि हम कैरेक्टर के दिमाग के अंदर हम लोग हैं। ठीक है। अब देखिए, अब आ रहे हैं। इन वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस, द हीरोइन इज वॉशिंग डर्टी डिशेज। अब एग्जाम्पल है इसमें कौन, वो जो हीरोइन जो है वो गंदा गंदा जूठा बर्तन सब मल रही है। एंड लुकिंग एट हर एंग्री हस्बैंड, अपने गुस्साहा हस्बैंड को देख रहा है, हस्बैंड का टेम्पर हाई है, बर्तन मल रही है। हु इज़ हैविंग हिज मील, वो भोजन खा रहा है हस्बैंड, और वो बर्तन मल रही है, और हस्बैंड गुस्साया हुआ है। इतनी सारी बातें दिमाग में आ रही है, उसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। मेनी मेमोरीज ऑफ द पास्ट कम टू द हीरोइंस माइंड, पुरानी बातें सब उसके दिमाग में आ रही है। तो ये है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। अब पेज 3 में आ रहे हैं। अब देखिए कहानी, अब कहानी भी पकड़ रहे हैं, अब पन्ना उलटना आपको है। पेज 3 में हम आ गए। द नॉवल टू द लाइट हाउस 1927 इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। अभी कहानी को समझिए, 3 हिस्से में ये नॉवल है। द विंडो है, टाइम पासिस एंड टू द लाइट हाउस, 3 पार्ट में है। द स्टोरी इज अबाउट रैमसे फैमिली, इसी की का परिवार की कहानी है, रैमसे। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द नॉवल आर मिसेज रैमसी, हीरोइन जो है, मिस्टर रैमसी उसके हस्बैंड, लिली द पेंटर है, जेम्स और चार्ल्स ये सब उसका बच्चा सब है। द फैमिली मेक्स अ विजिट टू देयर समर हाउस इन स्कॉटलैंड। वो लोग जो मकान है वहाँ पर, मकान में है, गर्मी के मौसम में लोग यहाँ पर आते हैं, स्कॉटलैंड आते हैं। अब पेज 3 हो गया। पेज 4 में हम आ रहे हैं आगे। जेम्स जो है द यंगेस्ट ऑफ द 8 चिल्ड्रन, 8 बच्चा है उसको, बताइए। ये सबसे छोटा है बोला। ही वॉन्ट्स टू सी द लाइट हाउस फ्रॉम क्लोज, वो लाइट हाउस देखना चाहता है नज़दीक से। लाइट हाउस होता है समुद्र के बीच में, एक तो घर रहता है, उसी में वो लोग लाइट दिखाते रहते हैं, उसी लाइट से जहाँ सब एक्सीडेंट सबसे बचता है, पहाड़ चट्टान से बचाता है इसे। ठीक है। तो ये बचवा है ना, नज़दीक से देखना चाहता है लाइट हाउस को। तो फादर मिस्टर एमसी इज़ रूड एंड टर्न्स डाउन द प्रेयर ऑफ द सन, और छोटा बेटवा को बहुत गुस्सा के कहता है नहीं जाना है। ऑन द ग्राउंड दैट मौसम ख़राब है, डूब जाएगा अभी, तो भी नहीं जाना है। तो चाइल्ड इज़ फ्रस्ट्रेटेड, और बच्चे के मन में उदासी आ जाती है, खासकर डांट के जो बोलता है ना, प्रेम से बोलता है तो नहीं, गुस्सा से बोलता। ठीक है। द फ्रस्ट्रेशन ऑफ मिसेज रैमसे इज सीन व्हेन शी थिंक्स ऑफ हर पास्ट, और उसका भी फ्रस्ट्रेशन दिखाई क्या पड़ता है, जो पुरानी बातों को याद करती है। शी हैज़ वॉश डर्टी डिशेज, सालों साल ये झूठा बर्तन मलते आ रही है। शी हैज़ एडजस्टेड विद हर मूडी हस्बैंड एंड ब्रॉट अप हर 8 चिल्ड्रन, और उसका गुस्साहा हस्बैंड के साथ बहुत साल बिता दी है, 8 बच्चे को पाल पोस के बड़ा की है। समझे। देर इज़ अ गैप ऑफ 10 years आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद 10 साल का गैप होता है। ठीक है। मिसेज रैमसी पास ये जो उसकी पत्नी जो है, ये बेचारी स्वर्गवास हो जाता है इसका, जैसे मेरी पत्नी का हो गया है, मर जाती है। देयर आर 2 more डेथ्स इन द फैमिली, और उस परिवार में और 2 आदमी मर जाते हैं। द 3 डेथ्स इंडिकेट द शॉक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और 3 मौत हो गया है, तो क्या दिखाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इतने लोग मरे हैं, तो इस परिवार में भी 3 ठो मरा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डेट दीजिएगा 1940 to 1980। तो समर, और हम पलट रहे हैं, तो समर हाउस इज इन रूइंस, वो जो घर जो है था ना, गर्मी वाला घर जो जहाँ रहता था पहले आनंद से,
तो उसकी पत्नी जिंदी थी, एकदम बर्बाद हो गया है, होता ही है। तो 4 वुमेन मिसेज मैकनैब कैन डू नथिंग, और जो दाएँ है वो बेचारी वो क्या कर पाएगी, कुछ नहीं करती। अब देखिए द लास्ट पार्ट ऑफ द नॉवल टू द लाइट हाउस एंड्स विथ होप। अब देखिए जो नॉवल का अंतिम हिस्सा जो है टू द लाइट हाउस का, वो आशा का प्रतीक है। उसमें मिस्टर रैमसे, जेम्स, लिली एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कम टू द समर हाउस। वो घर में आते हैं, समर हाउस में आते हैं ये लोग जो छुट्टी मनाने। ये हाउस इज़ मेड क्लीन एंड कंफर्टेबल, घर को साफ सुथरा किया जाता है। द स्पिरिट ऑफ मिसेस रैमसे इज़ नाउ मोर पावरफुल दैन इट वॉज व्हेन शी वाज अलाइव। अब जो तो मर तो गई है, लेकिन उसकी आत्मा जो है ना बहुत शक्तिशाली है। अब हस्बैंड थोड़ा समझदार हो गया है, तो गुस्सा नहीं है, वो बच्चे को लाइट हाउस ले जाएगा, वो समझ रहे हैं। तो उसका माहौल, मिसेस पत्नी मर गई है लेकिन उसका भी माहौल हमको भी इंस्पिरेशन देते रहती है मेरी पत्नी। तो ये है, ये इंस्पायर करते रहती है। नाउ मोर पावरफुल दैन इट वॉज व्हेन, मरने के बाद इसका स्पिरिट और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और हस्बैंड थोड़ा समझदार हो जाता है ठोकर खा के। शी नेवर सेड आई लव यू। अब पत्नी के बारे में कहता है, कभी भी नहीं बोले थे आई लव यू। मेरी पत्नी हमको कभी नहीं बोली आई लव यू टू हर हस्बैंड, बट ऑल हर एक्शंस शोड दैट शी लव्ड हिम एंड हर चिल्ड्रन। लेकिन जितना भी काम करती थी उसे पता चलता था उसको बहुत बहुत प्यार करती थी। जैसे मेरी पत्नी मिसेस रैमसे, मिसेस नाव, और मिसेस रैमसे जो है, मिस्टर रैमसे जो है उसको मिस करता है, पत्नी मर गई है। मिसेस रैमसे इज सीन इन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ लिली, और इस स्ट्रीम ऑफ कुछ याद काम करते तो मम्मी याद आती है उसकी बेटी को, इसी तरह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। अब हम आते हैं लास्ट पेज पे, लगता है ये ठीक है, अच्छी कहानी है। द मदर, आप देखिए क्या कहते हैं। मदर, माँ नहीं है लेकिन मदर इंस्पायर्स हर डॉटर टू कंप्लीट द पेंटिंग। होता है। मदर नहीं है लेकिन वो प्रेरणा देती है अपनी बेटी को कि पेंटिंग को पूरा करो। मिस्टर रैमसे सेटिस्फाई द विश ऑफ हिज वाइफ, और पत्नी जो चाहती थी कि बचवा को ले जाएगी लाइट हाउस में, तो अब हस्बैंड पूरा करते हैं। ही टेक्स जिम एंड जेम्स टू द लाइट हाउस, और ये जिम और जेम्स को लाइट हाउस में ले जाता है दिखाने के लिए। द फादर अप्रिशिएट्स द सन एंड द सन इज रोइंग द बोट। जो बेटवा जो है नाव खेप रहा है, तो पापा बोलते वाह बहुत अच्छा चला रहे हो। ये काम वो पहले कभी नहीं करता था, वो साफ बाप था, लेकिन उसके मम्मी की पत्नी मरने के बाद थोड़ा समझदार हो जाता है। द सन फील्स लव फॉर हिज फादर, अब बेटा को भी पिता के लिए प्रेम लगता है। मिस्टर रैमसे एंड हिज सन्स हैव ब्रॉट सम गिफ्ट्स फॉर द पुअर वर्कर्स इन द लाइट हाउस। देखिए इनकी तारीफ क्या है, जो लाइट हाउस में काम करता है लोग गरीब रहता है, इतना अकेले वहाँ पर समुद्र के बीच में नौकरी करता है, तो उसके लिए कुछ लोग गिफ्ट लाया है। ठीक है, अब कंक्लूजन दे रहे हैं। टू कंक्लूड, टू द लाइट हाउस लाइक द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ अ शॉर्ट नॉवल। ये नॉवल बहुत छोटा है, जैसे ओल्ड मैन एंड द सी भी छोटा नॉवल। हेमिंगवे शोज द करेज एंड एंड्योरेंस ऑफ सेंटियागो, और हेमिंगवे क्या दिखाता है अपने नॉवल में, सेंटियागो जो प्रोटैगनिस्ट है उसका हिम्मत और उसकी शक्ति दिखाता है। द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ अ नॉवल ऑफ मैस्कुलिन करेज, इसमें क्या है, मर्दों का हिम्मत दिखाया गया इस नॉवल। वर्जीनिया वुल्फ शोज द टेंडरनेस एंड सेक्रीफाइस ऑफ मिसेस रैमसे, और ये औरत लिखी है तो दिखाती है औरत का जो है कितना कोमल, कितना है, कितना वो त्याग की है। तो द लाइट हाउस इज़ अ नॉवल ऑफ फेमिनिन लव फॉर फैमिली। ये नॉवल में क्या है, औरत अपने परिवार को जो प्यार करती है उसको दिखाया गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।